अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? कैसे हो आप सब? आज दूसरा रोज़ा मुकम्मल हो चुका है, 3 तरावी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते ही देखते देखो कैसे बहुत ही प्यारे और मीठे रोज़े जा रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। काम धंधा करते करते इबादतें करते करते दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आगे भी हम सब के दिन इसी तरह से अच्छी तरह से गुजरे कि हमें पता भी ना चले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहा हूँ ना, अभी अल्लाह का इतना करम है, रहमो करम है कि मौसम भी साथ दे रहा है और ठंडक है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो जो भाई लोग फील्ड वर्क करते हैं, धूप में जो मेहनत करते हैं, उनके लिए आई कैन से कि हाँ डेफिनेटली उन्हें थोड़ी बहुत गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही होगी, बट फिर भी सही बताना दोस्तों कि उतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं हो रही है जितनी एक्चुअल में इस मंथ में होनी चाहिए। तो अल्लाह का एक तरह से देखा जाए तो रहम और करम है अपने ऊपर कि अल्लाह ने ठंडक पहुंचा दी है हमें, ताकि हमें उतनी ज़्यादा गर्मी और शिद्दत वाली रोज़े ना गुजरे हमारे। तो ये एक अल्लाह का एहसान है। बट आज मैं आप लोगों से एक अपने दिल की बात करना चाह रहा था, वो ये कि आज भी मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें अल्लाह ने हर एक आज़ा अच्छा रखा है, काम धंधे पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं टाइम टू टाइम, और जो भी ड्यूटीज़ वगैरह है जो उनका काम है वो तो उन लोग परफेक्टली अदा करते हैं, लेकिन रोज़े छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो मैं जहाँ पर भी काम के लिए जाता हूँ तो कुछ मुस्लिम्स होते हैं। तो एक तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को पूछना कि भाई रोज़ा है या नहीं, बिकॉज़ ये सवाल ही गलत है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि रमज़ान है और आप मुसलमान हो तो मतलब आपको रोज़ा रखना ही रखना है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला आज, जिन्होंने कहा कि यार वो रोज़ा नहीं थे। तो मेरा यही कहना था उनको कि भाई क्यों रोज़ा नहीं रखना है यार, किस लिए? क्योंकि 11 महीने, साल के 11 महीने तो आप अच्छा खासा खा रहे हो, पी रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको हट्टा कट्टा रखा है, सेहतमंद रखा है, तंदुरुस्त रखा है, फिर भी आप रोज़ा नहीं रखोगे तो ये किस तरह का, मतलब आप किस तरह के मुसलमान हुए और आप किस तरह के इंसान हुए, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि अगर आप जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, उसके लिए अगर आप 1 महीना अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो आई डोंट नो आप लोग अपनी लाइफ में, आप दुनियावी ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को कैसे आप लोग मैनेज करते होगे, मुझे बिल्कुल पता नहीं। हाउ कमिटेड यू कुड बी, आप अपने रिलेशन से पता नहीं कितने कमिटेड होते होंगे। बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो बंदा अपने मालिक से, जो अपने खालिक से, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने हर चीज़ बनाई है, उससे अगर आप डेडिकेशन नहीं है, उसके साथ में आप कमिटेड नहीं हो, तो आप अपनी वाइफ के साथ क्या कमिटेड रहोगे, आप अपने भाई बहन के साथ क्या कमिटेड रहोगे, आप अपने माँ बाप के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। आपका मतलब एक कैरेक्टर समझ में आता है कि आप किस तरह के इंसान हो सकते हो, कि जो आपका जो मेन बनाने वाला है, जो आपका अल्लाह से, मेरा मुराद है अल्लाह से, कि अल्लाह से आप अगर इतना आपको डर नहीं है, आपको खौफ नहीं है, आपको ये डर है कि आपका जॉब वाला जो बॉस है, आपका जो दुनियावी जो मालिक है, जो आपको अल्लाह के ज़रिए उसने आपको जॉब दिया, अल्लाह के ज़रिए आप उसके थ्रू सैलरी पाते हो, आप उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हो, आप उससे इतना डरते हो, इतना खौफ है आपको कि आप बराबर टाइम टू टाइम ड्यूटी पे तो जाते हो, बट नमाज के लिए नहीं उठ सकते, सहरी के लिए नहीं उठ सकते। तो ये थोड़ा सा भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता, और मेरे को ज़रा भी हज़म नहीं होती ये बात कि क्यों इंसान रोज़ा ना रखे। अगर आप मुसलमान हो तो आप रोज़ा क्यों नहीं रखोगे? तो किसी से ये पूछना कि भाई आपने रोज़ा रखा है या नहीं मुसलमान रमज़ान के दिनों में, जबकि वो हट्टा कट्टा है। हाँ, अगर कोई बीमार है, माजूर है, उसको मैंने अगर जाके पूछ लिया कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आपने रोज़ा रखा है, तो एक अच्छा सच्चा मुसलमान होगा ना, तो वो बीमारी में भी रोज़ा रखता है। ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, जो बीमार होते हुए भी, थोड़ी बहुत माजूरियत होते हुए भी रोज़ा रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, रोज़ों की बरकत से, रोज़ों की फजीलत से उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। यकीदा और यकीन इतना मजबूत होना चाहिए। तो ये मुझे एक दिल की बात आप लोगों से शेयर करनी थी, और मुझे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके बारे में बात करनी थी कि जैसे अभी नमाज़ छूटती है ना, नमाज़ छूटने के बाद में देखता हूँ मैं सिगरेट्स, चाय, ये वो फलाना डिमाका, आप अपने आप को मतलब इतना भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो कि एटलीस्ट 1 महीना आप इन सारी चीज़ों से दूर रहो। तो आप क्या, किस तरह के इंसान हो? आपका बॉडी में, आपके लाइफ में अपने आप पे क्या कंट्रोल हो सकता है? आई कांट इमेजिन। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर नहीं करोगे तो 1 महीना आप ज़िंदा ही रहोगे, मर तो नहीं जाओगे। तो आप एक, अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, एक इस्लामिक अमल के थ्रू
आप अपनी दुनियावी अमल को, अपनी दुनिया के जो अमाल है जो आगे चल के बाकी के 11 महीने की जो लाइफ है उसको आप सुधार सको बाई डूइंग फास्टिंग फॉर 1 मंथ। और रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ भूखे रह रहे हो। रोज़े रखने का मतलब ये होता है कि आप हर तरह से अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो। आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो आप बाकी के 11 महीने में भी कर रहे थे। आप गुनाह के काम कर सकते हो, आप जो चाहे खा सकते हो, जो चाहे पी सकते हो। अल्लाह ने आपको मिल्कियत दी है, अल्लाह ने आपको काबिलियत दी है। आप फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो। सुभान अल्लाह, इतना अच्छा अमल आप कैसे मिस कर सकते हो यार। आप कैसे ये इतना अच्छा अमल जो है आप 1 महीने के लिए भी आप कैसे मिस कर सकते हो। और 30 डेज़ का टाइम मैं तो बोल रहा हूँ ना, ऐसे यूँ देखते देखते निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब रमज़ान आए और कब चले गए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में चल रही थी। 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, और ये 2 दिन से नहीं, काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है। काफ़ी सालों से ना, जब रमज़ान आते ना तो ये सारी चीज़ें बहुत हर्ट करती है कहीं ना कहीं, और हर उस मुसलमान को हर्ट करती होगी जो ये रोज़े रखते हैं और जो सालों से रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आई थिंक कुछ अराउंड 6-7 साल का था तब से मैं रोज़े रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आज तक, अल्लाह का करम है, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी कोई रोज़े छोड़े हैं। शायद कम उम्र में, बचपन में हो सकता है एक आध रोज़े छूटते होंगे तो छूटते होंगे, बट जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं टीनेज में आया हूँ, या जब से मैं मतलब बालिग बोलते हैं ना, बालिग हुआ हूँ, तब से तो मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई भी रमज़ान के किसी रोज़े को छोड़ा है। और 1 साल ऐसा था मेरे ख्याल से, 1 साल मैंने पूरा रोज़ा नहीं रखा था, पूरे 30 दिन रोज़े नहीं रखा था। उस वक्त मेरी सेहत के ऊपर बात आ गई थी, क्योंकि मैं एक स्विमिंग कंपटीशन से वापस आया था, और उसके बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ था, मैं पूरा सूख चुका था। मतलब 1 हफ्ते तक के आई वॉज ओनली थ्रोइंग वाटर फ्रॉम माई माउथ एंड लूज मोशन। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, तकलीफ़ थी, उज़्र था बहुत ज़्यादा। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही थी कि यार रोज़ा क्यों छूट रहे मेरे। कहीं ना कहीं मुझे अफसोस हो रहा था, वो एक कचोट रहा था कि यार रोज़े क्यों छूट रहे। तो वो 1 साल ऐसा गया मेरा लाइफ में जब मैंने पूरे 30 दिन रोज़े नहीं रखे थे। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई रमज़ान के रोज़े छोड़े होंगे। और अल्लाह का करोड़ों एहसान और शुक्र है इस चीज़ को लेके कि अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक अता फरमाई कि मैं रोज़े रखता हूँ और नमाज़ें पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम रोज़े रखें और नमाज़ें पढ़ें। अब जो नौजवान लोग रोज़े रखते हैं उनका ऐसा मामूल हो गया है कि वो रात रात भर जागेंगे, सहरी करके फिर सो जाएंगे। नमाज फजर की गई, ज़ोहर की गई, असर की गई, डायरेक्ट असर बाद उठेंगे, असर बाद उठने के बाद में फिर इफ्तारी करेंगे सीधे सीधा। अब ये सब चीज़ यार, आप रोज़े रख रहे हो या फाके रख रहे हो? क्योंकि रोज़े रखने का मतलब, जैसे मैंने बताया, सिर्फ ये नहीं है कि आप भूखे रहो और दिन भर सोते रहो। क्योंकि रोज़े रखने का मायने ये है कि आप हर वो चीज़, आपके जो काम धंधा है जो भी है, वो सारी चीज़ों का अमल करते हुए, नमाज़ें पढ़ते हुए, उसमें से वक्त निकाल कर नमाज़ें पढ़ते हुए, अपने डेली के जो भी अहकामात है, जो भी काम है, जो भी बिज़नेस है, जो भी जॉब्स है, हर एक चीज़ को साथ में करके लेके चले, और प्लस उसके अंदर से वक्त निकाले। अब हर चीज़ में से बाहर निकले और फिर रोज़े के लिए जो नमाज़ें हैं, जो इबादत है, उसके लिए वक्त निकाले उसमें से। तो अल्लाह आपकी नमाज़ों में और आपकी इबादत में भी, आपके अमाल में भी बरकत दे रहा है। और साथ ही साथ आपकी जो लोग, जो फेलो वर्कर्स है, वो भी जब आपको देखते हैं तो, बिकॉज़ आप मुसलमान, एक एग्जाम्पल होता है कि हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल थे वो इतने अच्छे थे, सुभान अल्लाह। हमारे जो सहाबा थे उनके अमाल इतने अच्छे थे कि उनको देखकर लोग ईमान में आ जाते थे। तो इस तरह के अमाल होने चाहिए हमारे, इस तरह का कमिटमेंट होना चाहिए हमारा। तो हमारे जो फेलो वर्कर्स हैं, जो हमारे भाई जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हो सकता है मुसलमान है, रोज़े नहीं रख रहे, तो उनके अमल बदल जाना चाहिए कि यार हम रोज़े क्यों नहीं रख रहे, ये भी तो जॉब कर रहा है, ये भी तो आता है काम पे, ये भी तो वो सारी चीज़ें कर रहा है जो हम कर रहे हैं। एंड यू विल डू इट बेटर, बिकॉज आई रिमेंबर, मैं जब जॉब करता था ट्रू फिटनेस में, तो वहाँ पर है ना, मेरे एक मैनेजर थे रफ़ीक मर्चेंट करके, आज की तारीख में वो बहुत ही पॉपुलर, इंस्टाग्राम पर और हर जगह पर पॉपुलर है। तो उनसे मैंने एक बात सुना था कि वो रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा उनका है ना, जो इनकम है वो डबल हो जाता था। मतलब जो हम लोग सेल्स में थे तो उनका जो सेल है वो डबल हो जाता था। एंड ही यूज्ड टू वॉक लाइक मशीन, एकदम एनर्जेटिक। बिकॉज क्या होता है, जब आप खाना नहीं खा रहे होते हो, आपकी बॉडी सुस्ती नहीं आती है आपको, आप सुस्त नहीं होते, क्योंकि आपकी बॉडी में बार बार खाना खाने का झंझट नहीं है आपको, क्योंकि आप बार बार खाना नहीं खा रहे हो, बार बार आपको कहीं वॉशरूम वगैरह जाना नहीं पड़ेगा। पानी नहीं पी रहे हो तो आपको सुसु नहीं लगेगी, आपको बार बार पेशाब के लिए नहीं जाना है। तो पूरा वक्त जो है आपका क्वालिटी वर्क है, मतलब आप जो पूरा वक्त काम करोगे
आपको लंच ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुसु वाला ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा क्वालिटी टाइम वो बंदा यूज़ करता था। और उसने एक बार बोला फिर मीटिंग में कि यार बाकी सब लोग तो ऐसे है, तुमने कैसे डबल कर लिया? तो उसने बोला कि सर मैं इसलिए अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को अभी मैं रमज़ान में रोज़े रख रहा हूँ, तो ना ही मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ना मैं चाय पीता हूँ, ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बार बार ब्रेक नहीं लेना पड़ता है। तो वो पूरा टाइम मैं क्वालिटी टाइम कॉलिंग्स में और अपने क्लाइंट्स के ऊपर फॉलोअप करने में बिताता हूँ। हाँ, साथ ही साथ नमाज़ें पढ़ते हुए, ऐसा नहीं कि सब छोड़ के, नमाज़ें पढ़ते हुए, नमाज़ें कायम करते हुए, तो उसकी बरकत से उसको सेल डबल हो जाता था। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो रोज़े हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि रोज़ा रखूँगा तो काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत है थिंकिंग आपका। क्योंकि आप रोज़े रख के देखो यार, और मुझे लगता है ये सब माइंडसेट की बात है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप पहले से माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो कि आज मुझे रोज़ा रखना है और सारे काम भी करने हैं, नमाज भी पढ़नी है, एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, रोज़े भी रखूंगा, इबादत भी करूंगा, तो आप बिलीव नहीं करोगे आपकी बॉडी में जो एक अलग सी एनर्जी फील होगी। जैसे मैंने बताया, क्योंकि बॉडी लाइट है, अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, बॉडी में कुछ भी हैवी नहीं लग रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ रहा है, चाय वाय के लिए बार बार नहीं जाना पड़ रहा है, सिगरेट फूकने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, बार बार कॉफ़ी नहीं पीनी पड़ रही है। तो ये सब वक्त जो बचेगा, इस सब वक्त से आप एक क्वालिटी काम कर पाओगे। जो भी काम आप करते हो तो आपका दिन प्रोडक्टिव होगा। समझ रहे हो आप? तो यही सब बातें आपसे डिस्कस करनी थी। और कुछ बचपन की चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग कैसे एक्साइटेड रहते थे कि यार कल सुबह सहरी में उठना है, हमें रोज़े रखने हैं, हमें जागने की, हमें नमाज़ें पढ़नी है, रात भर जागना है। खेलते भी थे उसमें। जैसे कि मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मैं फजर की नमाज़ के बाद हम लोग सोते नहीं थे, हम लोग जाके क्रिकेट खेलते थे 12 बजे तक, दोपहर में 12 बजे तक, 10 बजे तक, तो कम से कम 10 से 12 बजे तक, अराउंड 10 बजे तक तो पकड़ ही लो, 2 घंटा 3 घंटा हम लोग सहरी के बाद में, फजर की नमाज के बाद हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और फिर भी इतनी एनर्जी रहती थी कि हम लोग शाम तक सर्वाइव कर लेते थे और रोज़ा खोलते थे। और आजकल के नौजवान बच्चों को क्या हो गया मैं क्या बताऊँ। मतलब आप सिर्फ घर में बैठे हो, सो रहे, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, रोज़े रखने, फिर भी उसके अंदर आपको इतनी दिक्कत है कि क्या बताएं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें, रोज़े रख के आप स्ट्रॉन्ग होगे, ना कि वीक होगे। ये हमेशा मैं बोलता हूँ और ये सच है। अगर आपको खुद नहीं बिलीव हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप जिस तरह से अपने आप को सोचोगे उसी तरह का आपको प्रोडक्टिव आप होगे, उसी तरह का रिजल्ट आपको, आउटपुट आपको मिलेगा। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे रोज़े के बारे में, तो आप जिस तरह से सोचोगे आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहे सोचे या ना सोचे, बट रोज़े की तासीर है कि आपकी एनर्जी बेटर होगी, आपके जो भी इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होगा, और आप इनफैक्ट आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बेटर पर्सन की तरह आप बाहर आओगे आफ्टर द 30 डेज ऑफ फास्टिंग। तो ये मेरा कहना था आप लोगों से, ये मेरा मैसेज था। आज की जितनी भी जनरेशन है, यूथ है, और जो मिडिल एज वाले लोग भी हैं, और जो लोग रोज़े नहीं रखते, उन सबको मुझे ये मैसेज पहुंचाना था। इसलिए आज के व्लॉग में सिर्फ यही डिस्कस करना था मुझे आप लोगों से। और बाकी आप बताइए कमेंट में आप लोगों का क्या हाल चल रहा है, कैसे चल रहे हैं, सहरी कैसी चल रही है, इफ्तार कैसे चल रहा है, कैसे कट रहे हैं रोज़े। अभी तो 2 ही दिन हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे रोज़े कटे, और आगे भी इसी तरह से जाएंगे। कीप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह रिस्क पहुँचाने वाला है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप सिर्फ अल्लाह की इबादत में ध्यान दीजिए, अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटीज़ है उसे करते हुए इबादत में भी ध्यान दीजिए। बाकी सारे काम आपके आसान होते जाएंगे। जहाँ आपको ऐसा लगता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, तो वहाँ पर आप एकदम से सब कुछ छोड़ दीजिए और ये सोचिए मन में कि अल्लाह मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया है, बस उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। फिर वो एक बार आपने अल्लाह के हवाले अगर कर दिया है चीज़ों को, फिर वो अल्लाह देख लेगा और अल्लाह बेटर डिसाइड करेगा आपके लिए। आप क्या डिसाइड करोगे, आप क्या प्लान करोगे, अल्लाह हैज़ बेटर प्लान फॉर यू। So believe is the most important thing. You have to believe in Allah, trust in Allah, have faith and just let go. If you can't handle things, जो आपसे हैंडल नहीं हो सकती, आप उसे छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। रोज़े ना छोड़े, नमाजें ना छोड़े और ज़्यादा सुस्ती ना दिखाए। और बस इतना ही आज के लिए। फिर मिलूँगा आपसे कल किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।